एवरीवन। आज हम फाइब्रोमाइल्जिया के बारे में डिस्कशन करेंगे। फाइब्रोमाइल्जिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें पेशेंट्स को होल बॉडी पेन होता है, पूरे शरीर में दर्द रहेगा, थकावट रहेगी, स्टिफनेस होती है और सबसे अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि उनकी बीमारी डायग्नोज नहीं हो पाती। वन ऑफ दोज कंडीशंस जो कम मिसडायग्नोज हो जाती हैं, अच्छे से डायग्नोज नहीं हो पाती। तो सबसे पहले समझते हैं फाइब्रोमाइल्जिया होता क्या है। फाइब्रोमाइल्जिया का लिटरली मीनिंग देखेंगे तो पेशेंट को ऐसा फील होता है कि जैसे नॉट्स बन गई हैं, गांठें बन गई हैं। इट्स अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है फाइब्रोमाइल्जिया। इट मीन्स जो मसल्स के अंदर पेन होता है उसमें टिश्यूज़ के अंदर पेन होगा। अच्छा, सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि पेशेंट को सिम्टम क्या आते हैं, तो सबसे पहले सिम्टम आएंगे, पेशेंट बोलेगा उसको लंबे टाइम से पेन हो रहा है, 3 महीने 6 महीने। इनफैक्ट मोस्टली जो पेशेंट्स आते हैं वो 2 साल 3 साल की हिस्ट्री लेके आते हैं। जब वो सुबह उठते हैं तो उनको मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, शरीर में बहुत ज़्यादा जकड़ापन होता है, स्टिफनेस होगी, उनको उठने का दिल नहीं करता। ऐसा लगता है पेशेंट को सोने के बाद भी कि लैक ऑफ फ्रेशनेस होती है, जैसे नींद फ्रीक्वेंट दिक्कत आएगी, बार बार नींद टूटती रहेगी, पुअर क्वालिटी ऑफ स्लीप होती है जिसे हम बोल सकते हैं। दिन के समय ऐसे पेशेंट्स को हमेशा थकावट सी रहती है, टायर्डनेस फील करते रहेंगे, ज़रा सा कुछ काम करते हैं थक जाते हैं। इन पेशेंट को फील होता है कि जैसे यहाँ पे जॉ के अंदर उनको काफ़ी पेन सा रहेगा, उनको हेडेक्स और माइग्रेन बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। इसके अलावा पेशेंट्स नी पेन हो जाएगा, एल्बो में पेन हो जाएगा, तो कहीं पे भी पेनफुल हो सकता है। एक क्लासिकल चीज़ जो डिफ्रेंशिएट करेगी कि ऐसे पेशेंट के अंदर जो मसल होती है वो बहुत ही ज़्यादा टेंडर होती है, तो हल्का सा आपने ऐसे पेशेंट को टच किया वो तुरंत दर्द से चिल्लाने लग जाएंगे कि बहुत दर्द हो गया, बहुत दर्द हो गया। तो हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोले तो सेंसिटिविटी ऑफ द पेन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, फाइब्रोमाइल्जिया होता कैसे है, इसके कारण क्या होते हैं? तो जनरली अभी भी कुछ केसेस में इसके जेनेटिक कारण होते हैं, कुछ फैमिली ससेप्टिबिलिटी होती है, कुछ पेशेंट्स की फैमिली ऐसी होती है कि मदर को हुआ तो डॉटर को भी हो गया। और हाँ, एक चीज़ हमें देखने में ज़रूर आती है कि फीमेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। तो अगर हम मेल्स टू फीमेल्स रेशियो देखेंगे तो 3 गुना ज़्यादा फीमेल्स में होता है कंपेयर टू मेल्स के अंदर। सिम्टम हमने डिस्कस कर लिए, अब हम आते हैं इसकी डायग्नोसिस के ऊपर। तो डायग्नोसिस इसकी एंटायरली क्लिनिकल है। पेशेंट्स के सिम्टम्स जो होते हैं, हिस्ट्री होती है, डॉक्टर उनसे बातें करते हैं, उसके बेसिस पे ही डायग्नोसिस होती है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई लेबोरेटरी का टेस्ट करा लिया, हमने कोई एक्सरे एमआरआई करा लिया और फाइब्रोमाइल्जिया डायग्नोस हो गया। इसीलिए ऑलमोस्ट 20 to 30% ऑफ द पेशेंट जो फाइब्रोमाइल्जिया करते हैं उनकी डायग्नोसिस नहीं हो पाती और उनको दूसरी बीमारियों की मेडिसिन देते रहते हैं। कुछ कंडीशंस ऐसी ज़रूर होती हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं, जो गठिया के पेशेंट्स होते हैं, या पेशेंट जिनको लंबे समय से कमर का दर्द रहता है, या फिर कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको आईबीएस रहता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम रहता है। ऐसे पेशेंट को फाइब्रोमाइल्जिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब आते हैं लास्ट पोर्शन जो है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट कैसे करनी है? तो ऐसा नहीं है कि हमने कोई मेडिसिन दे दी फाइब्रोमाइल्जिया का पेशेंट ठीक हो जाएगा। इट्स अ मल्टीफैक्टोरियल डिसीज, तो इसकी ट्रीटमेंट भी मल्टी डायमेंशनल होती है। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट एम होता है, इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। पहले स्टेज में हम पेशेंट का पेन कम करते हैं, दूसरे स्टेज में थोड़ी सी एक्सरसाइजेस इंट्रोड्यूस करेंगे और लास्ट स्टेज में हम मेडिसिन बिल्कुल कम करके लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज पर फॉलोअप पे डाल देते हैं। तो जब भी पेशेंट आएगा, कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिससे पेशेंट को दर्द में आराम मिलेगा। जो हम रूटीन पेन किलर्स यूज़ करते हैं उससे फाइब्रोमाइल्जिया पेशेंट को जनरली उतना अच्छा रिलीफ नहीं मिलने वाला। इसकी अलग मेडिसिन होती है जिसे हम नर्व मेडिकेशंस होते हैं, और इनफैक्ट 4 या 5 इस तरह की मेडिसिन होती हैं जो अप्रूव्ड की गई हैं कि इन फाइब्रोमाइल्जिया पेशेंट्स का दर्द को ठीक करने के लिए। हमने जब एक बार दर्द की मेडिसिन स्टार्ट कर दी, पेशेंट का दर्द धीरे धीरे कम होगा। 2 से 3 हफ्ते बाद उसको दर्द में आराम आना चालू हो जाता है। उसके बाद हम जेंटल स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज चालू कराते हैं, हल्की हल्की। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इनफैक्ट अब नई रिसर्च यही बोलती है कि ऐसे पेशेंट्स को डाइट चेंज करना ज़रूरी है। तो कोई भी फैटी डाइट, इस तरह की डाइट ना लेके ऐसी डाइट लेते हैं जिसमें फ्रूट्स होते हैं, अच्छे खासे वेजिटेबल्स होती है। इन डाइट से भी फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिलता है। साथ में लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन जैसे होते हैं कि पेशेंट्स को सही एक समय पे सोना, एक समय पे उठना। ऐसा नहीं है कि कभी 10 बजे सो रहे हैं, कभी 12 बजे सो रहे हैं, जिसको हम स्लीप हाइजीन बोलते हैं। ऐसी प्रैक्टिसेस करनी जिससे पेशेंट की नींद अच्छी बन सके। इसके अलावा 2 ट्रीटमेंट और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जैसे एक इसमें हाइड्रोथेरेपी या स्विमिंग के लिए बोला गया है, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट्स में। और कुछ पेशेंट्स को योगा से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। बट अगेन, जितनी भी मॉडलिटी है, फिजियोथेरेपी हो गया, हाइड्रोथेरेपी हो गया, ये सब पेशेंट से इंडिविजुअलाइज की जाएंगी। जिस पेशेंट को किसी और चीज़ की नीड होगी, ऐसा नहीं हम एकदम से बोले कि सारे पेशेंट को जाके योगा करना है। नहीं, कुछ पेशेंट को योगा से इंप्रूवमेंट आएगी, किसी को एक्सरसाइज से आने वाली है।
लेकिन जब हाँ इस वाली स्टेज में हम पहुंच गए कि पेशेंट का स्ट्रेचिंग स्टार्ट हो गई, पेन कम हो गया, उसके बाद लास्ट स्टेज आती है जिसमें हम धीरे धीरे मेडिसिन कम करेंगे और पेशेंट को एनकरेज करते हैं कि वो खुद अपने एक्सरसाइज करे, और बजाय इसके कि हम उसे बताएं, पेशेंट हैज़ टू बी इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग। लॉन्ग टर्म जो रिलीफ मिलता है पेशेंट को, वो उन्हीं पेशेंट्स को मिलता है जो अपनी एक्सरसाइज अच्छे से करें और लाइफ स्टाइल चेंज कर सकें। तो इन अ नटसेल फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट्स वो पेशेंट्स होते हैं जिनमें होल बॉडी पेन होता है, थकावट रहती है, मॉर्निंग स्टिफनेस होगी, इंसोम्निया होगा, नींद आने में दिक्कत आती है, और पूरी बॉडी पे उनको ऐसा लगता है कहीं पे भी छूने पे उनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ऐसे पेशेंट्स को पहले हमें ट्रीटमेंट देनी है, मेडिसिन देनी है, उसके बाद धीरे धीरे लाइफ स्टाइल चेंज करके एक्सरसाइज वगैरह इंट्रोड्यूस करनी है, एंड स्लोली ऑलमोस्ट 70-80% को लॉन्ग टर्म रिलीफ में मिल जाता है। थैंक यू।